आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म जगत की एक जानी मानी और खूबसूरत एक्ट्रेस की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और लुक से लोगों को न केवल अपना दीवाना बनाया बल्कि उनके दिलों में बस गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन जूही चावला की, जिन्होंने अपने बॉलीवुड को बहुत सी बेहतरीन फिल्में नवाजी हैं। आपको बता दें, जूही चावला इंडियन एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, मॉडल और IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की को ऑनर भी है। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पंजाबी, बंगाली, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु मूवीज में भी अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं जूही चावला की जन्म से अब तक की कहानी। जूही चावला का जन्म हुआ 13 नवंबर 1967 को पंजाब के अंबाला शहर में। वहीं अगर हम उनके माता पिता की बात करें तो उनके पिता डॉक्टर S चावला IRS में अधिकारी की पोस्ट पर थे, पंजाबी घराने से ताल्लुक रखते थे और उनकी माँ मोना चावला एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी। जूही के अलावा जूही के परिवार में उनकी एक बहन और एक भाई भी है। इनके भाई का नाम बॉबी चावला जो आज इस दुनिया में नहीं है, और बहन सोनिया चावला जो कि जूही चावला की तरह ही एक एक्ट्रेस है। बचपन के गलियारों से निकलते हुए अब जानते हैं कि जूही ने अपनी स्कूलिंग कब और कहां से करी। जूही ने अपनी पढ़ाई स्कूल फोर्ट कॉन्वेंट से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए सिडेनहैम कॉलेज इसमें एडमिशन लिया। आपको बता दें कि जूही शुरू से ही पढ़ाई में काफी होशियार रही। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने डांसिंग और सिंगिंग की क्लासेस भी ली। जहाँ तक डांसिंग की बात है तो डांस करना जूही को काफी पसंद था, और यही कारण था कि अब जब जूही ने डांसिंग की क्लासेस स्टार्ट की तो उन्होंने अपने डांसिंग के टीचर्स बदले। लेकिन जूही बताती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी शायद कहीं कमी रह गई और वो एक परफेक्ट डांसर न बन पाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूही चावला कथक बहुत अच्छा करती है और आज भी लोग उनके कथक के दीवाने हैं। डांसिंग के अलावा जूही ने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन करी। चलिए बताते हैं अब जूही चावला के करियर के बारे में। पढ़ाई खत्म करने के बाद जूही चावला ने मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और साल 1984 के मिस इंडिया कंपटीशन की विनर भी रही। जूही चावला ने उसी साल मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। वह जीत तो नहीं पाई, लेकिन उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला। आप यूँ कह सकते हैं कि अपने करियर के पहले ही कदम में जूही ने सक्सेस हासिल कर ली थी। अपनी खूबसूरती से लोगों को मोहित करने वाली जूही चावला ने एक्टिंग की दुनिया में जाने का मन बना लिया था। तो इस तरह से ग्लैमर की दुनिया में जूही चावला ने अपने कदम रखे। खैर, आगे बढ़ते हुए चलिए आपको बताते हैं कि जूही ने अपने फिल्मी करियर की कैसे शुरुआत की और उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। दोस्तों, वैसे तो जूही चावला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने साल 1986 में कदम रखा। अगर हम उनकी पहली फिल्म की बात करें तो उन्होंने फिल्मों में डेब्यू फिल्म सल्तनत से किया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद जूही ने एक कन्नड़ फिल्म से अपना डेब्यू किया जो साल 1987 में आई। इस फिल्म का नाम प्रेम लोक था। तो इस तरह जूही ने अपने फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाए, लेकिन अभी भी उनको वो सफलता नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। जूही ने लेकिन हार नहीं मानी, कोशिश करती रही, और वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही साबित कर दी जूही चावला ने जब उन्होंने अपनी पहली सुपरहिट फिल्म दी। चलिए जानते हैं उनकी पहली सुपरहिट फिल्म के बारे में। दोस्तों, साल 1988 में जूही चावला को डायरेक्टर मंसूर खान ने एक फिल्म का ऑफर दिया और ये फिल्म थी कयामत से कयामत तक। इस फिल्म ने जूही चावला को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, क्योंकि यही फिल्म जूही चावला की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में जूही चावला ने रश्मि सिंह का बेहतरीन रोल प्ले किया। इस फिल्म में जूही के साथ को एक्टर आमिर खान थे। लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इस तरह हमारी रश्मि सिंह यानी जूही चावला को उनकी लाइफ में सक्सेस मिल ही गई। अब जानते हैं कि इस फिल्म के अलावा जूही ने और कौन कौन सी बेहतरीन फिल्मों में काम किया जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हिट फिल्म देने के बाद जूही ने दूसरी भाषाओं में भी अपनी डुगडुगी बजाई। उन्होंने तमिल, तेलुगु फिल्म में भी काफी शोहरत हासिल की। साल 1989 में जूही ने एक बंगाली फिल्म की जिसका नाम था अमर प्रेम। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। हम बात कर रहे थे खैर इंडियन सिनेमा की, तो वापस उसी पर आ जाते हैं। तो साल 1997 में जूही को फिर से एक सक्सेस का स्वाद चखने को मिला। दरअसल उन्होंने इस साल एक और हिट फिल्म की और इस फिल्म का नाम था यस बॉस। इस फिल्म में जूही के रोल को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी हिट फिल्म की इश्क, जिसमें अपनी एक्टिंग से सबको इन्होंने दीवाना बनाया। इस फिल्म में जूही के साथ काजोल, अजय देवगन और आमिर खान भी थे। इसके अलावा उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म में काम किया, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार नजर आए। फिल्म ने लोगों को गुदगुदा दिया।
फिल्म काफी अच्छी थी जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। इसके बाद जूही ने एक और सुपरहिट फिल्म दीवाना मस्ताना में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को अपनी ओर खींचा। इस फिल्म में उनके साथ थे गोविंदा और अनिल कपूर। दोस्तों, अब जूही को वो मुकाम मिल चुका था जिसकी वो असल मायने में हकदार थी, लेकिन सफलता का स्वाद चखने के बाद उन्होंने और मेहनत करते हुए अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में साबित कर दिया कि उनसे बेहतरीन एक्टर उस टाइम कोई और नहीं। हम बात कर रहे हैं 1998 से 2000 तक की, जब जूही चावला ने शानदार फिल्मों के जरिए न केवल एंटरटेन किया बल्कि आज तक अपनी फिल्मों की वजह से लोगों के मन में बसी हुई है। उन दिनों जूही चावला ने कई फिल्में की जिनमें 7 रंग के सपने, डुप्लीकेट, झूठ बोले कौवा काटे, सफारी, अर्जुन पंडित, गैंग और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे। इस तरह आगे बढ़ते हुए साल 2001 में उन्होंने फिल्म 1-2 का 4 और आमदनी 98 रुपया जैसी आम आदमी की लाइफ से जुड़ी फिल्मों में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। लगातार बैक टू बैक शानदार फिल्में करने के बाद जूही ने फिल्म इंडस्ट्री से कुछ दिनों का ब्रेक लिया और जब वापसी की तो फिर जूही ने अपनी शानदार एक्टिंग से सबको हिला कर रख दिया। साल 2008 में उनकी फिल्म आई भूतनाथ। इसके बाद उन्होंने फिल्म क्रेजी 4 और किस्मत कनेक्शन में भी अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मन मोहा। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2012 में सन ऑफ सरदार में एक रोल प्ले किया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन भी नजर आए। इस साल उन्होंने एक और फिल्म की, कृष्णा और कंस। जूही की फिल्मों का सिलसिला दोस्तों यूं ही नहीं थमा। उन्हें साल 2014 में फिल्म गुलाब गैंग में भी देखा गया, जिसमें उनके साथ धक धक क्वीन माधुरी दीक्षित भी नजर आई। एक समय था जब जूही चावला और माधुरी दीक्षित एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उस दौर में दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी और कई बार डायरेक्टर ने कोशिश की कि दोनों को एक साथ फिल्म में कास्ट किया जाए, लेकिन दोनों ने ही इस बात की परमिशन नहीं दी और ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें दोनों एक साथ नजर आए। शायद इतने साल एक्टिंग करने के बाद दोनों ये समझ चुकी थी कि उनका एक साथ ना काम करने का फैसला गलत था। दोस्तों, इस तरह से अपनी बेहतरीन एक्टिंग से जूही ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग रुतबा हासिल किया। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करने वाली जूही चावला ने अपनी लाइफ में बहुत से अचीवमेंट भी हासिल किए। चलिए एक नजर डालते हैं उनके अवार्ड्स और सक्सेस पर। सबसे पहले बात करेंगे 1989 की, जब उनको कयामत से कयामत तक के लिए न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें फिल्म हम है राही प्यार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं अगर हम साल 1999 की बात करें तो उन्हें डुप्लीकेट के लिए मोस्ट सेंसेशनल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साल 2014 में फिल्म 3 दीवाने और फिल्म झनकार बीट्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अब जानते हैं जूही के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनकी आने वाली फिल्मों में है दीवार, जो साल 2024 में आएगी। ये एक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, फिल्मी गलियों से बाहर निकल के अब हम जूही की कुछ पर्सनल बातों के बारे में जानते हैं। ये बात तो सच है कि इंसान की लाइफ में एक कॉर्नर पर्सनल भी होता है जिसे वो बहुत कम लोगों के साथ शेयर करता है। हमारी जूही की लाइफ में कुछ ऐसी ही चीजें हुई जिन्हें वो आज तक नहीं भूल पाई। जूही चावला ने अपनी लाइफ में भले ही बहुत सक्सेस हासिल की हो, लेकिन कभी कभी इंसान अपने दिल में कुछ ऐसे गम छुपा लेता है जिसे वो जग जाहिर नहीं कर पाता। ऐसा ही हुआ जूही की लाइफ में जब उन्होंने अपने भाई बॉबी को हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल साल 2010 में बॉबी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से वो 4 साल तक कोमा में रहे और 9 मार्च 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जूही चावला की लव स्टोरी के बारे में। जूही ने जय मेहता से शादी की, जो उनसे 7 साल बड़े हैं। आपको बता दें जूही की ये पहली और जय मेहता की दूसरी शादी है। चलिए जूही की टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो वो है 48 करोड़ रुपीस के आसपास, जो उन्होंने अपने फिल्मों और एडवर्टीजमेंट से अर्न की है। तो ये थी हमारी चुलबुली सी जूही चावला की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।